हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर का जो हम लोग का सेकंड पेपर है वो है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। तो उसके सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करूँगी। तो हम लोग के शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में जो चैप्टर है वो 5वां चल रहा था। मैंने आपको 4 चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट करा दिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने उन 4 चैप्टर को ना देखा हो तो उनको देखिए और क्या करिए, बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। और क्या करिए, नोट्स भी बहुत अच्छे तरीके से बना लीजिए, नहीं तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जो 5वां चैप्टर था उसमें भी मैंने आप लोगों को 2 क्लास करा दिया है। तो आज 5वें चैप्टर की हम लोग की तीसरी क्लास है। तो जो हम लोग को टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था शिक्षण की प्राविधियाँ, यानी जो शिक्षण की प्राविधियाँ होती हैं तो मतलब आप लोग किस तरीके से पढ़ाओगे जाके क्लास में, इसका मतलब यही होता है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करते हैं। आप लोग क्या करिए, नोट्स बिल्कुल साथ साथ बनाते चलिए, नहीं तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, क्लास बिल्कुल क्रम से लेते चलना है और नोट्स भी क्या करना है, बिल्कुल क्रम से ही बनाते चलना है। तो मैंने आपको 4 प्रविधियों के बारे में बता दिया था। आज हम लोग की 5वीं प्रविधि स्टार्ट होगी, जिसका नाम है स्पष्टीकरण प्राविधि। क्या होती है स्पष्टीकरण प्राविधि, इसके बारे में जानेंगे। यानी टेक्निक ऑफ एक्सपोजिशन, क्या होती है ये टेक्निक ऑफ एक्सपोजिशन, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं। आप लोग क्या करिए, नोट्स बिल्कुल बनाते चलिए साथ साथ। किसी विषय या घटना को अच्छी तरह समझना ही क्या कहलाता है, स्पष्टीकरण कहलाता है। क्या कह रहे हैं कि किसी विषय या घटना को अच्छी तरीके समझना ही क्या कहलाता है, स्पष्टीकरण कहलाता है। कोई विषय होगी या फिर कोई घटना होगी तो इसको क्या करना है, अच्छी तरीके से समझना ही क्या कहलाता है, स्पष्टीकरण कहलाता है। स्पष्टीकरण के द्वारा विचारों को बच्चे के सामने इस प्रकार से स्पष्ट किया जाता है जिससे बच्चा क्या करे, आसानी से चीज़ों को सीख सके। कह रहे हैं कि किसी विषय या घटना को अच्छी तरह से समझना ये क्या कहलाता है, हमारा स्पष्टीकरण कहलाता है। स्पष्टीकरण के द्वारा क्या होता है, विचारों को बच्चे के सामने इस प्रकार से स्पष्ट किया जाता है जिससे बच्चा आसानी से चीज़ों को समझ सके। स्पष्टीकरण का मतलब यही होता है कि कोई घटना होगी, घटित हो जाएगी तो आप क्या करोगे, क्लास में बच्चों को अच्छी तरीके से समझाओगे। क्या उसे शॉर्टकट में तो बता नहीं दोगे, क्या करोगे, बहुत अच्छी तरीके से बताओगे। तो ये क्या होगी, हमारी बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से स्पष्ट हो जाएगी। यही हमारी क्या है, स्पष्टीकरण है। ठीक, यानी किसी विषय या घटना को अच्छी तरह से समझाना ही हमारा क्या कहलाता है, स्पष्टीकरण कहलाता है। कोई भी घटना होगी या कोई विषय होगा तो उसे क्या करना, अच्छी तरीके से समझाना। कोई मान लीजिए सब्जेक्ट ही होगा जिससे आप लोग पढ़ाओगे क्लास में तो बच्चों को क्या करोगे, अच्छी तरीके से समझाओगे। तो ये हमारा क्या है, स्पष्टीकरण है। यानी किसी भी चीज़ को क्या करना, अच्छी तरीके से समझाना। कोई विषय होगी या कोई घटना ही घटित हो जाएगी तो आप लोग क्या करोगे, अच्छी तरीके से समझाओगे। तो ये हमारा क्या है, स्पष्टीकरण होता है। यानी कोई विषय होगा या फिर कोई घटना होगी, इसी को क्या करना है, अच्छी तरीके से समझाना ही हमारा क्या कहलाता है, स्पष्टीकरण कहलाता है। स्पष्टीकरण के द्वारा विचारों को बच्चे के सामने इस प्रकार से स्पष्ट किया जाता है जिससे बच्चा क्या करे, आसानी से चीज़ों को सीख सके। यानी जो विचार हैं तो आपको क्या करना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से मतलब बच्चों के सामने रखना है, तो जिससे क्या हो, बच्चा अच्छी तरीके से समझ सके। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है स्पष्टीकरण की विशेषताएं। यानी जो स्पष्टीकरण होता है तो इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सपोजिशन, इसके बारे में जानते हैं कि स्पष्टीकरण की विशेषताएं क्या होती हैं। कह रहे हैं कि स्पष्टीकरण आसान और सरल भाषा में दिया जाए। जो स्पष्टीकरण है वो आप लोगों को क्या करना है, एज ए टीचर आप लोगों को क्या करना है, आसान और सरल भाषा में देना है। जब आप लोग कठिन भाषा में बताओगे तो क्या बच्चे समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, स्पष्टीकरण आसान और सरल भाषा में देना है जिससे बच्चे क्या करें, अच्छी तरीके से समझ सकें। अध्यापक बच्चे को क्रम से पढ़ाते या समझाते हुए चले जिससे बच्चा लंबे समय तक
उसे मस्तिष्क में रख सके। आप लोगों को क्या करना है, कोई भी चीज़ है मतलब कोई भी टॉपिक है तो उसे क्या करना है, बिल्कुल क्रम से समझाते चलना है, जिससे क्या हो बच्चे के जो माइंड में है तो वो चीज़ लंबे समय तक रह सके, क्या हो तुरंत भूल ना जाए। इसलिए क्या करना है, आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझाना है। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप लोग क्या करोगे, सरल भाषा में समझाओगे और आसान तरीके से समझाओगे। तो वही कहा गया है कि स्पष्टीकरण आसान और सरल भाषा में दिया जाए। अध्यापक बच्चे को क्रम से पढ़ाते या समझाते हुए चलें, जिससे बच्चा लंबे समय तक उसे मस्तिष्क में रख सके। बच्चों को जिस विषय का स्पष्टीकरण दिया जा रहा है उसका भविष्य में उपयोग होना आवश्यक है। क्या कह रहे हैं कि मतलब बच्चे को आप लोग जो भी स्पष्टीकरण दे रहे हो तो उसका क्या हो, उसके लाइफ में उसका यूज हो। ठीक, यही कहा गया है। इस तरीके से आप लोगों को समझाना है कि मतलब कोई भी चीज़ आप लोग समझा रहे हो तो वो क्या करे, उसको लाइफ में यूज भी उसके हो आगे। वही कहा गया है कि अध्यापक बच्चे को क्रम से पढ़ाते या समझाते हुए चले, जिससे बच्चा लंबे समय तक क्या करे, उसे मस्तिष्क में रख सके। बच्चों को जिस विषय का स्पष्टीकरण दिया जा रहा है उसका भविष्य में उपयोग होना आवश्यक है। क्या हो कि उसका मतलब लाइफ में आगे यूज हो। इस प्रकार से क्या करना है, स्पष्टीकरण देना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी आप लोग ये पढ़ रहे हो तो मतलब आप लोगों को जब डीएलएड के एग्ज़ाम दोगे तो आप लोगों को क्या होगा, ये सब चीज़ें काम आएंगी ना। तो वही कहने का मतलब है कि कोई भी चीज़ पढ़ाई जाए तो इस तरीके से पढ़ाई जाए कि बच्चे को क्या हो, आगे काम दे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग की अगली प्रविधि आएगी वो आएगी कहानी कथन प्रविधि, यानी स्टोरी टेलिंग। ये क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कहानी प्रविधि क्या होती है, इसको बोलते हैं स्टोरी टेलिंग। ये क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। ये हमारी 6वीं प्रविधि है। इसके माध्यम से बच्चों को आप लोग किस तरीके से पढ़ाओगे, चलिए जानते हैं। कहानी कहना एक विधि यानी तरीका है। ठीक, कहानी कहना क्या है, एक विधि, तरीका या ढंग है जिसमें आप बच्चों को भाषण, बातचीत, नैतिकता आदि को एकत्रित करके कहानी का रूप दे देते हैं। कहानी बच्चों की भावनाओं, उनके संवेगों का छूती हुई या स्पर्श करती हुई रचनात्मक कार्य और नैतिकता की ओर प्रेरित करती हैं। क्या कहा गया है, कहा गया है कि कहानी कहना एक विधि है। कहानी कहना क्या है, एक विधि है यानी तरीका और एक ढंग है। क्या है तरीका और एक ढंग, कहानी कहना, जिससे आप क्या करेंगे कि बच्चों में भाषण, बातचीत, नैतिकता आदि को एकत्रित करके कहानी का रूप दे देते हैं। क्या मतलब कि कहानी तो आप लोग सुनाओगे बच्चों को, लेकिन उस जो कहानी है तो उसके अंदर क्या होगा, बच्चे बातचीत करना भी सीख जाएंगे और क्या होगा, उनके अंदर नैतिक चीज़ों का भी विकास होगा। किसके माध्यम से होगा, कहानी के माध्यम से। तो वही कहा गया है कि कहानी कहना एक तरीका है या विधि है या ढंग है जिससे आप बच्चों को भाषण, बातचीत, नैतिकता आदि को एकत्रित करके कहानी का रूप दे देते हैं। कहानी बच्चों की भावनाओं, उनके संवेगों का छूती हुई या स्पर्श करती हुई रचनात्मक कार्य और नैतिकता की ओर प्रेरित करते हैं। आप लोगों ने खुद देखा होगा बचपन में कि आप लोगों को कहानियाँ बहुत सुनाई जाती थी स्कूल में। छोटी क्लास में क्या होता था, कहानी के माध्यम से कई सारी चीज़ें सिखाई जाती थी। तो इसीलिए सिखाई जाती थी ताकि उन जो कहानियाँ हैं उनका क्या हो, लाइफ में यूज हो सके और आप लोगों को क्या हो, कुछ ना कुछ सीखने को मिले। एक आप लोगों ने देखा होगा स्टोरी थी कछुए और खरगोश वाली ही थी। तो उसमें क्या था, खरगोश था जो तेज़ी रफ्तार से चलता था, लेकिन जो कछुआ था वो क्या करता था, धीमी रफ्तार से चलता था। लेकिन कछुआ क्या था, वो चलता रहता था बराबर, और खरगोश क्या होता था, वो रुक जाता था। तो वही कहा गया है कि उसका मतलब उद्देश्य कहानी का यही था कि आप लोग भी क्या करोगे, अगर किसी भी चीज़ को मतलब करते रहोगे, रुकोगे नहीं तो क्या होगा, एक दिन आप लोगों को सफलता मिल जाएगी। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, रेगुलर करते चलना है। ठीक, और भी कई सारी कहानियाँ थी जो हम लोगों को क्या था स्कूल में बचपन में सुनाई जाती थी। तो उनको क्या था, उस टाइम तो नहीं समझ में आ रही थी हम लोगों के, लेकिन अब आज उन चीज़ों से क्या होता है, हम लोग बहुत सीख जाते हैं और क्या करते हैं, लाइफ में यूज करते हैं। तो वही कहा गया है कि कहानियों के माध्यम से क्या होता है, कई सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, नैतिक विकास भी होता है और कुछ ना कुछ हमें क्या होता है, सीखने को मिलता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है, कहानी को मुख्य 3 भागों में बांटा गया है। जो कहानी होती है इसको हम लोग कितने भागों में बांटते हैं, इसको हम लोगों ने 3 मतलब कि इसको 3 भागों में बांटा गया है। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से 3 भाग होते हैं। पहला कह रहा है सत्य कहानियाँ। ठीक,
दूसरा जो होती है वो होती है पुराण संबंधी, यानी मित्र वाली कहानियाँ होंगी। जो तीसरा है वो है पौराणिक कहानी। ये जो पौराणिक कहानी होती है ये क्या होती है, ये होती है रामायण और महाभारत की कहानियाँ। आप लोगों ने देखा होगा रामायण और महाभारत, तो ये हमारी क्या है, ये सब कहानियाँ। इनके माध्यम से भी क्या होता है, हम लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है कहानी के महत्व या उद्देश्य। चलिए जानते हैं कि जो कहानी होती है तो इसके महत्व क्या होते हैं और इसका उद्देश्य क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। कह रहे हैं कि कहानी सुनाने से मतलब बच्चों को खेल खेल में नैतिक, सामाजिक, चारित्रिक गुणों का विकास करना है जो उसके भविष्य में काम आए। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि कहानी सुनाने का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि बच्चों को खेल खेल में नैतिक, सामाजिक और चारित्रिक गुणों का विकास हो जाए। यानी बच्चे के अंदर क्या हो जाए, नैतिक विकास भी हो जाए, सामाजिक विकास भी हो जाए और चारित्रिक गुणों का भी क्या उसके अंदर विकास हो जाए। ये सब किसके माध्यम से पॉसिबल है, कहानी के माध्यम से पॉसिबल है। बच्चा की जब आप लोग क्लास में कहानी सुनाओगे तो बच्चा क्या करेगा, उसे समझेगा, मतलब उसे सुनेगा फिर और समझेगा, उसके माइंड में कॉन्सेप्ट बनेगा, तो धीरे धीरे क्या करेगा, चीज़ों को रिलेट कर पाएगा। तो वही कहा गया है कि कहानी सुनाने से मतलब बच्चों को खेल खेल में नैतिक, सामाजिक, चारित्रिक गुणों का क्या है, विकास करना है जो उसके भविष्य में काम आ सके और क्या उसके भविष्य में क्या होगा, काम आएगा। ठीक, इसीलिए क्या होता है, कहानी छोटी क्लासों में ज़्यादा सुनाई जाती है। बच्चों को कहानी के माध्यम से चीज़ों को ज़्यादा सिखाया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहे हैं कि बच्चों को ऐसी कहानियाँ सुनाई जाएं जिससे बच्चा रुचि ले, रचा रचनात्मक कार्य यानी क्रिएटिव वर्क करना सीखे। बच्चों को कहानी किस तरीके से सुनानी है, आप लोगों को उस तरीके से सुनानी है कि बच्चा क्या करे, उनको मतलब बच्चे को इंटरेस्ट हो, यानी बच्चा क्या करे, रुचि ले। जब उसका इंटरेस्ट होगा तभी वो क्या करेगा, ध्यान से सुन पाएगा। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, बच्चों को इस तरीके की कहानी सुनानी है कि जिसमें बच्चे का क्या हो, इंटरेस्ट हो। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे कह रहे हैं कि छोटी कक्षाओं में बच्चों को कहानी सुनाकर पढ़ाया जाए। इसके लिए अध्यापक को कहानी सुनाने में निपुण होना बहुत ज़रूरी है। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि छोटी कक्षाओं में बच्चों को कहानी सुनाकर पढ़ाया जाए। इसके लिए क्या करना है, जो अध्यापक होते हैं यानी टीचर होते हैं उनको भी निपुण होना चाहिए। जब टीचर निपुण होंगे तभी तो क्या होगा, बच्चों को अच्छी तरीके से कहानी सुनाएंगे, जिससे क्या होगा, बच्चे अच्छे तरीके से समझेंगे और सुनेंगे और क्या करेंगे, समझेंगे। तो वही कहा गया है कि छोटी कक्षाओं में बच्चों को कहानी सुनाकर पढ़ाया जाए। इसके लिए क्या है, इसके लिए अध्यापक को कहानी सुनाने में क्या होना चाहिए, बहुत निपुण होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोगों की अगली प्रविधि आएगी वो आएगी अवलोकन प्रविधि, यानी ऑब्जर्वेशन टेक्निक मेथड। ये क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। इसको बोलते हैं अवलोकन प्रविधि। ये हम लोगों की 7वीं है। ठीक, तो चलिए अब इसके बारे में जानते हैं ये क्या होती है। किसी व्यक्ति का व्यवहार, किसी घटना या कार्य को देखना या समझना ही क्या कहलाता है, अवलोकन कहलाता है। यानी कोई व्यक्ति है तो उसका व्यवहार यानी उसका बिहेवियर किस तरीके का है, तो आप लोग क्या करते हो, पहले किसी व्यक्ति को देखोगे तो फिर आप लोग उसके बारे में अनुमान लगा सकते हो कि मतलब वो किस तरीके का। ये सब किसके माध्यम से पॉसिबल है, ऑब्जर्वेशन के माध्यम से ये तो पॉसिबल है। तो यही हमारा क्या होता है, अवलोकन होता है कि किसी व्यक्ति का व्यवहार या कोई घटना या कोई कार्य को देखना और समझना, फिर उसका क्या करना, मतलब यही हमारा क्या है, अवलोकन है। ऑब्जर्वेशन करोगे आप लोग तो क्या करोगे, देख के, मतलब किसी के बात को देख के, मतलब कोई घटना होगी तो आप लोग उससे क्या करोगे, देखोगे। किसी का व्यवहार होगा तो उसको देखोगे, फिर आप लोग क्या करोगे, उसके बारे में ऑब्जर्वेशन कर पाओगे कि व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, कैसा क्या है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर आगे आ रहा है कि ये तरीका बहुत पुराना है। जो ये तरीका है ये क्या है, बहुत पुराना है। डॉक्टर, वैद्य, हकीम मरीजों को देखकर उनकी समस्याओं या बीमारियों को समझते हैं। कोई मतलब व्यक्ति होता है अगर वो बीमार है तो डॉक्टर क्या करते हैं, देख कर ही तो समझते हैं मतलब कि मतलब क्या इनको प्रॉब्लम है। तो वही कहा गया है कि ये तरीका बहुत पुराना है। डॉक्टर, वैद्य, हकीम मरीजों को देखकर उनकी समस्याओं या बीमारियों को समझते हैं, फिर उसे दूर करते हैं। अवलोकन प्रक्रिया के द्वारा बच्चे की रुचि व अभिरुचि का पता लगाकर उसी के अनुसार शिक्षा दी जाती है। तो ये सब किसके माध्यम से पॉसिबल है, ये सब ऑब्जर्वेशन के माध्यम से ही पॉसिबल है। क्लास में ये होता है, टीचर देखते हैं कि बच्चे मतलब किस तरीके से हैं, उनका मन कितना लग रहा है पढ़ने में, किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, किस तरीके से ज़्यादा मतलब सीखने में सीख रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये सब किसके माध्यम से पॉसिबल है, अवलोकन के माध्यम से ही क्या है, पॉसिबल है। उसी हिसाब से फिर क्या करना है,
टीचर को शिक्षा देने की, बच्चा किस तरीके से सीखने में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है अवलोकन की विशेषताएं एवं उपयोग, यानी जो अवलोकन की विशेषताएं क्या होती हैं तथा इसके उपयोग क्या होते हैं, इसके बारे में जानते हैं। इसमें जो पहला पॉइंट है वो कह रहा है कि अवलोकन का उपयोग किसी परीक्षण या शोध कार्य को करने में उपयोग होता है। क्या कह रहे हैं कि अवलोकन का जो उपयोग होता है वो किसी परीक्षण या शोध कार्य को करने में उपयोग होता है। आप लोगों ने देखा होगा, जब आप लोगों ने क्या किया होगा, मतलब कि जब आप लोग इंटर में या BA BSc में जब गए होंगे वहाँ पे लैब में, तो आप लोगों से मतलब कि BSc में गए होंगे, तो जो लैब होती है वहाँ पे आप लोगों को क्या किया जाता है, परीक्षण करवाए जाते हैं। वाइवा जब हुआ करता है, एग्जामिनर आते हैं जब लेने, तो आप लोगों से क्या होता है, वहाँ पे परीक्षण कराए जाते हैं लैब में लिवा जाकर। तो ये सब क्या है, तो वहीं पर किसके माध्यम से पता चलता है, अवलोकन के माध्यम से। तो वही कहा गया है कि अवलोकन का उपयोग कहाँ पे करते हैं, किसी परीक्षण या शोध कार्य को करने में होता है। इसके बाद जो हम लोग का दूसरा पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है अवलोकन के द्वारा किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की जांच का पता किया जा सकता है। किसके माध्यम से, अवलोकन के माध्यम से क्या होता है, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की जांच का पता लगाया जा सकता है। ठीक, वह बहुमुखी, अंतर्मुखी या उभयमुखी व्यक्तित्व वाला है। यानी अवलोकन के माध्यम से क्या होता है, किसी व्यक्ति के हम लोग क्या करते हैं, व्यक्तित्व का क्या करते हैं, आकलन कर सकते हैं कि वो किस प्रकार का है, अंतर्मुखी है कि बाह्यमुखी है कि उभयमुखी है। चलिए अब इनके बारे में जानते हैं कि ये जो अंतर्मुखी, बाह्यमुखी और उभयमुखी होते हैं ये क्या होते हैं, इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं बहिर्मुखी के बारे में कि जो बहिर्मुखी होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। जो लोग बहिर्मुखी होते हैं वो लोग क्या होते हैं, दूसरे से मिलना जुलना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक, इन लोगों को क्या होता है, दूसरों से मिलना जुलना ज़्यादा पसंद होता है। इसके बाद जो अंतर्मुखी व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं, खुद से पसंद, मतलब खुद में ये लोग क्या करते हैं, इन लोगों को खुद से मतलब रहता है। ठीक, खुद में ये अपना पसंद मतलब कि प्रसन्न रहते हैं। इन लोगों को किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रहता है। इन लोगों को जो भी काम है तो अपना खुद से ही करते हैं, ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रखते हैं। और जो उभयमुखी होते हैं इनमें क्या होता है, इनमें दोनों के गुण पाए जाते हैं। इनके मतलब मूड के हिसाब से काम होता है। कभी कभी ये क्या करेंगे, मिलना जुलना भी पसंद करेंगे, और कभी कभी क्या होगा, कभी कभी क्या अपने से केवल मतलब रखे। तो इनमें क्या होता है, इनमें दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो आई होप कि जो आप लोगों को बहिर्मुखी है, अंतर्मुखी है और उभयमुखी है ये व्यक्तियों के बारे में पता चल गया और आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है तीसरा, सामूहिक अध्ययन में अवलोकन प्रक्रिया आवश्यक है। सामूहिक अध्ययन का मतलब क्या होता है, जब क्लास में 3-4 बच्चे हों, ग्रुप में मतलब बैठे हों, तो ये हमारे क्या सामूहिक है। तो इसमें क्या है, अवलोकन प्रक्रिया आवश्यक है। मान लीजिए क्लास में बच्चे कई सारे हैं, तो आप लोगों को किस तरीके से पता चलेगा, तो आप लोग क्या करोगे, जो टीचर होंगे तो क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे जब क्लास में बच्चों से, तो क्या सारे बच्चे तुरंत आंसर देने लगेंगे, क्या सारे तो देंगे नहीं। कोई है जो जल्दी दे देगा, कोई है तो जो देर से देगा, कोई हो तो क्या दे ही ना पाए। तो वही कहा गया है कि सामूहिक अध्ययन में अवलोकन प्रक्रिया क्या है, आवश्यक है। तो टीचर फिर क्या करते हैं, अवलोकन करते हैं कि कौन सा बच्चा किस टाइप का है और कौन सा बच्चा कैसा है। तो उसी हिसाब से फिर क्या करते हैं, टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक की क्लास बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स भी बना लिया होगा। अब जो हम लोगों की अगली प्राविध आएगी वो आएगी उदाहरण प्राविध। इसको मैं आपको कल की क्लास में डिस्कस करूँगी। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। तो आज की क्लास में मैंने आपको क्या बताया, एक बार फिर से रिवीजन करा दे रही हूँ। आज की क्लास में मैंने आपको बताया स्पष्टीकरण प्राविध के बारे में कि जो स्पष्टीकरण प्राविध होती है ये क्या होती है। फिर मैंने आपको बताया स्पष्टीकरण की विशेषताओं के बारे में, जो स्पष्टीकरण प्राविध होती है तो इसकी विशेषताएँ क्या होती हैं। फिर मैंने आपको बताया कहानी कथन प्राविध की, कहानी कथन प्राविध क्या होती है, यानी आप लोग कहानी के माध्यम से बच्चों को किस तरीके से सिखा सकते हो। फिर मैंने आपको बताया कहानी के जो होती है उसको कितने भागों में बांटा गया है। फिर मैंने आपको बताया कहानी के महत्व और उसके उद्देश्य के बारे में कि ये क्या होता है। फिर मैंने आपको बताया अवलोकन प्राविध के बारे में। फिर बताया कि जो अवलोकन प्राविध होती है तो इसकी विशेषताएं क्या होती हैं और इसका उपयोग हम लोग किस प्रकार से करते हैं। अब जो हम लोग की अगली प्राविध आएगी वो आएगी उदाहरण प्राविध। ये मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगी। तो चलिए आज क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग क्या करिए,
दोस्तों को वीडियो मतलब जो वीडियो इसको दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, जिससे क्या इनकी उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से ऐड हुए हो तो उससे भी हो जाइए। उसकी जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, तो वहाँ पर भी आप लोगों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहती है। और वहाँ पे क्या होता है, कुछ भी कराई जाती है, तो आप लोग कुछ को अटैम्प्ट करिए और अपना आकलन कीजिए कि आप लोगों को आता है कितना आता है। चलिए आज क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, और नीचे कमेंट करके बताया करिए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। तो चलिए आज क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।